देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, कहने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कहा करते थे। ये ऐसे लोग हैं जो गाड़ी के अंदर कहते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग बेच देते हैं, गाड़ी के ब्रेक बेच देते हैं, गाड़ी के टायर्स बेच देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ठीक ऐसी हालत, गाड़ी के स्ट्रक्चर की हालत आज देश जैसी बना दी है। देश का कोना कोना बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, एयर इंडिया बेच दिया है, BSNL बेच दिया है और MTNL बेच दिया है, और उसके बाद एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, और अब बैंक बेचने की तैयारी में इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार उर्फ भारतीय जुमला पार्टी। मैं आपको बता दूं कि लगातार सभी चीज़ों का निजीकरण कर कर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथ में देकर इस देश की सरकार लोगों के साथ में, इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ में, युवा पीढ़ी के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और जानते हैं बैंक क्यों बिक रहे हैं? भैया, मणिपुर के अंदर जो 5 विधायक खरीदे हैं ना, उनको भी तो पैसा देना है। लगातार नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा करने वाली, पहले तो हम सोच रहे थे कि हमने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री को चुना है, पर ये तो प्रधानमंत्री कम डीलर ज़्यादा है, ये तो इस देश की डील करने में लगा हुआ है। कभी आप मोदी जी, आपने कुछ बनाया तो है नहीं। आपने जो शौचालय बनाए हैं, एक आध उन शौचालयों को ही बेच दीजिए। कोई खरीदने वाला हो तो उन शौचालयों को, उन्हें भी बेच दीजिए। उन्हें क्यों नहीं बेचते हैं आप? लगातार देश की जनता को आप मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि इस देश की जनता चुप और मौन रहेगी। जानते हैं इस देश के अंदर अंधभक्तों को अंधभक्त क्यों कहा जाता है? एक अंधभक्त के हाथ में 10 का नोट थमा दिया, वो अंधभक्त बोलता है कि मैं 10 का नोट नहीं लूंगा, क्योंकि आप थूक लगा के गिनने हैं, जिससे महात्मा गांधी जी को कोरोना हो गया है। ये लगातार ऐसे मूर्खों की श्रेणी में आने वाले लोग जो इस देश का लगातार सौदा कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने में ना जाने कितनी ही माँओं ने अपने वीर सपूतों को खो दिया, कितनी बहन बेटियों के सुहाग उजड़ गए थे, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली है। और आज एक बार फिर ये नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के अंदर लगातार तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने में लगी हुई है। हर 10 में से 8 व्यक्ति आज बेरोजगार हो चुका है। अगर आप रिपोर्ट्स को देखें, लगातार तमाम आ रही बड़े बड़े आंकड़े, इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं है। और रोजगार की बात तो मेरे से खैर गलती से निकल गई, क्योंकि रोजगार तो देश के PM ने दे ही रखा है। सुबह में आप चाय बेच लीजिए, दोपहर में पकौड़े लगा लीजिए, और रात में चौकीदारी कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए तो बड़े बड़े सांसदों के बच्चे हैं ही। ये आपके और हमारे, जो हम लोग इन्हें संसदों तक भेजते हैं ना, ये आपके और हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे मताधिकार के साथ में, हमारे वोट के साथ में लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और अपने पैसे के दम पर, जो पैसा इनका है, इनके पिताजी का नहीं है, इनके पिताजी की संपत्ति नहीं है, जो आप इसे बेचते रहेंगे। आप लगातार अपने मित्रों को अमीर बनवाने में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि अमित शाह का बेटा जय शाह BCCI में सचिव बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्या जानता है वो क्रिकेट के बारे में, जो आप उसे BCCI में सचिव बनवा देते हैं? देश की जनता के गरीब बच्चों से पकौड़े बिकवा रहे हैं, कभी चाय बिकवा रहे हैं, कभी रात की चौकीदारी करवा रहे हैं, और अपने बच्चे को BCCI में सचिव बनवा रहे हैं। कितना पढ़ा लिखा है वो? इस देश के अंदर अनपढ़ लोग शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। इस देश के अंदर आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह सरकार में 10 रुपये टिकट का दाम होता था, और आज वही 50 रुपये हो गया, और इस देश के लोग चुप और मौन बैठे हैं। पेट्रोल का दाम वो 2.25 आँख वाले बाबा रामदेव पूछा करते थे, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 60 रुपये पेट्रोल चाहिए? अरे पतंजलि में बना लो ना 2.25 आँख वाले बाबा रामदेव पेट्रोल, क्यों नहीं बनाते? ये लोग माहिर हैं आपदा में अवसर ढूंढने के लिए। जब ये लोग PP किट में घोटाला कर सकते हैं, मास्कों के अंदर घोटाला कर सकते हैं, तो आप इन जैसे कंगले नेताओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं, जो भारत माँ का सौदा कर रहे हैं, भारत माँ के आंचल में, उनके सीने में झांक के देख रहे हैं कि भारत माँ के सीने में अब बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है जिसको हम बेच सकें। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के गरीब बच्चों के साथ में शिक्षा के ऊपर पैसा बढ़ाकर देश के गरीब बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्रीज के ऐसे कई देश हैं जहां पर शिक्षा कंपलसरी है और शिक्षा मुफ्त है। ये आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर लोग हैं। देश के साथ में, शिक्षा के साथ में, एजुकेशन के साथ में खिलवाड़ हम कभी नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। जुडिशरी में बदलाव, ITI में संशोधन, लगातार सभी चीज़ों को बदलकर इस देश के अंदर एक बार फिर हिटलर और मुसोलिनी के वंशज इस देश के अंदर एक बार फिर हिटलर के कानून को कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। एयरपोर्टों को भी बेचा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ एयरपोर्ट बेचे गए थे, फिर 4 एयरपोर्ट फिर बेचे जा रहे हैं। वही मैं सुना 50 साल के लिए उनको लीज पर दिया जा रहा है।
देखिए लगातार हर एक चीज को ये लीज पे देते जा रहे हैं। ये आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है कि आपने चाय बेच के संपत्ति को कमाया है। ये हमारी और हमारी आने वाली पूर्वजों की, जो जिन्होंने इस देश के खातिर लहू बहाया है, जो भविष्य इस देश का आने वाला है, ये उसकी संपत्ति है जिसे आप चाय के दाम पे और कौड़ियों के दाम पे बेचे जा रहे हैं। कहते हैं ले लो, MTNL ले लो, BSNL ले लो, सस्ते दामों पर ले लो। आपको बता दूं कि ये संपत्ति जो आप बेचे जा रहे हैं, होश में आ जाइए। अभी भी समय रहते, आपके पास समय है, होश में आ जाइए और इस देश के साथ में, इस देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। और जानते हैं क्यों? इस देश के अंदर स्कूल नहीं खुले, कॉलेजेस नहीं खुले, यूनिवर्सिटी नहीं खुली, लेकिन शराब के ठेके खुल जाते हैं जनाब। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाती हैं, अंबानी अडानी के बिजनेस खुल जाते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं खुलती। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब इनके और इनके अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं और मंत्री के पास नहीं है। इसलिए शिक्षा से इतना घबराते हैं और डरते हैं। बिहार में भी चुनाव का आगाज़ कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? इस कोरोना काल में चुनाव जरूरी था? भैया आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर हैं बिहार के कुशासन बाबू नीतीश कुमार। आपको ये नहीं दिख रहा कि बाढ़ की आपदा से कितने लोगों के घर उजड़ गए? अपने आप को एक और भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू सांसद शाहनवाज हुसैन, अरे आपके ऊपर कर्ज है बिहार की भूमि का, किशनगंज की धरती का। कम से कम आवाज उठाइए कि किशनगंज की अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है। बात कीजिए शिक्षा पे, व्यापार पे, रोजगार पे, जो रोजगार आपकी सरकार छीन नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो कम से कम इस बिहार की मातृभूमि का कर्ज तो चुका दीजिए। अरे नीतीश बाबू जागिए। अरे रामविलास पासवान, दलितों के नाम पे वोट खाने वाले, कम से कम अब तो जाग जाओ मौसम वैज्ञानिक, कि दलितों के नाम पे खुद भी सांसद बन गए और अपने बेटे चिराग पासवान को भी सांसद बना दिया। क्या बिहार में और कोई दलित का बेटा नहीं बचा आपके अलावा? और आप बात करते हैं दलितों की, अरे आवाज उठाइए कि जब दलित को चिता पर नहीं जलने जाने दिया जाता, आप ब्राह्मणों की हत्या को लेकर आवाज नहीं उठा रहे। आप जैसे लोग कलंक हो, धब्बा हो नेताओं के नाम पे इस देश की संसद के अंदर बैठकर, जो अपने नेताओं को और अपने बच्चों को अय्याश की जिंदगी दिला रहे हो ना, और देश का किसान, देश का अन्नदाता सड़क पे मर रहा है, आपको अब हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लतखोर भूत हैं, ये लातों के भूत, बातों से नहीं मानने वाले। और अब अगर ये बिहार की भूमि में आपसे वोट लेकर आए तो अपने उन जूते चप्पलों को तैयार रखिएगा जिनसे आप नंगे पांव वहां तक आए हैं। इन्हीं से इनका स्वागत कीजिएगा। अब की बार फूल माला से नहीं, जूते चप्पलों से इनका स्वागत होना चाहिए। जय हिंद।